नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं। उंगलियां अगर कहा जाए हथेली के मुकाबले अगर कहें तो छोटी हैं। ऐसे में कहा जाएगा धन काम इत्यादि चीज़ों में उतार चढ़ाव, धन आता है रुकता नहीं है। अंगूठा अगर कहा जाए फ्लक्चुएशन है, फ्लेक्सिबल है। ऐसे में ये कहा जाएगा कि ऐसे लोग, बिल्कुल मैं कहूँगा, कहीं ना कहीं माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। जब भी फ्लेक्सिबल ज़्यादा अंगूठा होता है या ज़्यादा पीछे तक जाता है और हड्डी निकली होती है, तो ऐसे में कहा जाता है यश नहीं मिलता, किसी के लिए कितना भी करो उसका कोई परिणाम नहीं मिलता। यौनुमा आकृति अगर कहा जाए अच्छी है। एक बात, ये रेखाएं अगर कहा जाए घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाती हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो व्यक्ति को धन से संबंधित चीज़ों में परिपक्व बनाती हैं। वहीं ये रेखाएं अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है, जैसे जीवन साथी के आने के बाद जीवन जो है कहीं ना कहीं स्थिर हुआ होगा धन से संबंधित चीज़ों में। गुरु की उंगली का तीसरा पर्व अगर कहा जाए धन की आवक अच्छी। ये हिस्सा अगर कहा जाए पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में तनाव। ये हिस्से पे एक रेखा काटना। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को मौजूदा समय पे सावधानी। जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य पे भी असर डालता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये रेखा आपको भी अपना जो है पेट की समस्या या खून जनित बीमारी में भी अगर कहा जाए शुगर से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतनी है। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। शनि का तीसरा पर्व लंबा है। ऐसे लोग बड़े मेहनत कश होते हैं। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। सामान्य का मतलब हो गया कि छोटा है। धन का व्यय खर्च ज़्यादा होता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो ये व्यक्ति को एसेट भी बनाता है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो एसेट भी व्यक्ति बनाता है अपने जीवन में। वहीं पे सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। सूर्य का तीसरा पर्व सामाजिक प्रतिष्ठा जो कि अच्छा है। दूसरा पर्व यश है जो कि नहीं है। पहला पर्व अगर कहा जाए शारीरिक ऊर्जा में थोड़ा सा कमी को भी ये दर्शाता है। ये हिस्सा, ये उंगली का ये तीसरा पर्व तक जाना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए व्यवसाय से संबंधित चीज़ें अच्छी हैं। शुरुआती दौर में व्यक्ति नौकरी कर ले, लेकिन बाद में व्यवसाय ही करता है। व्यवसाय में ऐसे लोग होते हैं और व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में अपना रास्ता खुद बनाते हैं। ये हिस्सा छोटा है। पार्टनरशिप से परहेज करें या फौज सावधानी से। ये हिस्सा पे ये रेखा अगर कहा जाए किसी करीबी के कारण नुकसान। सेकंड, ये भी कहा जाता है कि वैवाहिक जीवन को लेके जो है थोड़ा सा तनाव या जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य पे असर। ये रेखा अगर कहें तो आपको सपोर्ट करने वाली रेखा। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। ये रेखा ऐसे लोग को धार्मिक बनाती है। ये रेखा नीचे से दो फाड़ में बंटने का मतलब ऐसे लोगों को अपने जीवन में मंदिर का निर्माण या मूर्ति स्थापना, ये सारी चीज़ें ऐसे लोग अगर कहें तो एक समय के अनुसार एक शौक होता है और कर भी ले जाता है, उसके लिए फ़ायदेमंद भी होता है। ये स्थिति अगर कहा जाए तो देखो एक एक करके समझाते हैं। ये त्रिकोण बनना, अपना मकान। ये अगर कहा जाए प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी। ये अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं खून से संबंधित बीमारी। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य। शनि के क्षेत्र पे ये कर्जा है। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यवस्थाओं को चलाने वाली रेखा कहलाएगी। ये रेखा अगर कहा जाए तो धन काम इत्यादि चीज़ों का अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए तो प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ है। यहाँ पर त्रिकोणनुमा आकृति बनने का मतलब ये कहलाएगा कि देखो, अभी किसी भी प्रकार का किसी के साथ अगर पार्टनरशिप में काम चल रहा है तो उसमें तनाव होगा। अगर किसी प्रकार से किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहते हो तो ना करें, ज़्यादा बेहतर है। अगर करते भी हैं तो आँख कान खोल के चलें, बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंडेंसी मत रखें। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। सूर्य के क्षेत्र पे एक रेखा होना धन, दूसरी रेखा होना धन में बढ़ोतरी, तीसरी रेखा होना ऐसे में व्यय खर्च इत्यादि चीज़ों में बढ़ाती है। ये रेखा भाग्य रेखा से टच करना सूर्य, ऐसे लोग अगर कहा जाए भाग्य के सहारे अपना रास्ता भी बनाते हैं। एक बार सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। एक रेखा होना, ऐसे में व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा। एक रेखा सूर्य के क्षेत्र पे, ऐसे में कहा जाएगा कि समाज में प्रतिष्ठा। ये काट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को देखो सब कुछ ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन धन उधार मत दिया करो। उधार में इन द सेंस हो गया कैश। भाई बिजनेस करना है तो देना ही पड़ेगा, लेकिन कैश मत दिया करो, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी वापस मिलने में। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो सामान्य गोलाई में है। जीवन रेखा अगर कहा जाए सुख सुविधाओं को दिखाती है। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, जो व्यक्ति को धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, अपनी प्रॉपर्टी का योग बनाती है। एक बात, वहीं पे
मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए तो थोड़ा कंफ्यूज करती है ऐसी मस्तिष्क रेखा। ये रेखा अगर कहें तो मंगल के क्षेत्र के सामने अगर कहा जाए त्रिकोणनुमा आकृति बनना, ऐसे लोगों को ज़मीन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, ऐसे लोगों के पास समय के अनुसार कमर्शियल प्रॉपर्टी भी होती है। वहीं पर डमरूनुमा आकृति बनने का मतलब यहाँ पर ये कहलाएगा कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी 45-46 साल के आसपास की आयु में, जिसमें व्यक्ति जो है भारी मात्रा में धन कमाएगा। हम कहते हैं भारी मात्रा में धन कमाना। हृदय रेखा अगर कहा जाए आगे जाना, ऐसे लोग अगर कहें तो भावुक होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए ये भावुकता को भी दिखाती है और ये भी दिखाती है कि अति चतुराई, कि हमें अति चतुराई में भी ऐसे लोग फंस जाते हैं, बाद में सोच रहे हैं यार फालतू जो है चक्कर में पड़ गए, वाली स्थितियाँ भी ये पैदा करता है। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, यहाँ पर टूटा हुआ बॉक्स नुमा आकृति, अभी देखिए 2 साल का पीरियड है, बेकार है। 2 साल का पीरियड है, बेकार है, आपको बहुत सावधानी से चलना है। रही कर्ज से संबंधित चीज़ों में को लेके 29 तक का सावधानी, अगले 4 साल कर्ज से संबंधित चीज़ों में सावधानी। धन का आवागमन व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। 25 और 26 अगर कहा जाए तो बहुत बेटर नहीं है, ठीक है। सेकंड अगर कहा जाए 2023 में सितंबर अक्टूबर के बाद, ऐसे मोटा मोटा समझ लीजिए कि 2024 की शुरुआत जनवरी फरवरी के बाद से चीज़ें जो है थोड़ा थोड़ा करके मंदा या चीज़ों का फंसना। पिछले साल सितंबर अक्टूबर के बाद से थोड़ा सा उससे ज़्यादा होना। इस साल जनवरी फरवरी से दिमागी रूप से बहुत तनाव है, ये इसको बतलाती है। 25-26 विशेष सावधानी। 27-28 29 ठीक है। कर्ज लेना, कर्ज देने से संबंधित चीज़ों को लेके तनाव को ये इंगित करता है। सेकंड अगर कहा जाए तो जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य या जीवन साथी को लेके मानसिक रूप से कष्ट होगा, थोड़ा सा सावधानी। जब कभी समय मिले तो एक बार उनका दिखवा लीजिएगा। दूसरी बात, ये रेखा अगर कहा जाए लहरा के जा रही है, ऐसे में वाहन गाड़ी आराम से चलाया करिए। सेकंड, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा वो नहीं है कि बहुत अभी ऐसा वाहन गाड़ी इसको एक्सीडेंट मेजर हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है धन के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, लेकिन अभी 2 साल का पीरियड ये उतार चढ़ाव का रहेगा और 2029 तक का सभी चीज़ों में सावधानी, उसके बाद फिर बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड, इस हाथ की जान अगर कहा जाए तो गुरु आपका बलिष्ठ है। एक रेखा मंगल तक जाना। जल्दबाजी किसी प्रकार से अच्छी नहीं है, जल्दबाजी में ऐसे लोग अपना नुकसान कर लेते हैं। त्रिकोण बनना इस जगह पे अच्छा कहलाएगा। ये रेखा कर्जा 100% देगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन बदनाम नहीं होंगे। फिर भी मैं कुछ उपाय बताऊंगा जिससे चीज़ें आपकी आसानी से निकल पाएँ। अब आपके प्रश्नों के एक एक करके ले लेते हैं। धन आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी वो मैंने बताया, अच्छी है। 2029 तक का विशेष सावधानी, अगले 2 साल विशेष सावधानी। 27-28 सामान्य। फिर भी कर्जा लेना, कर्ज देना और कोई भी नया काम आपको शुरू करना है तो देख दाखी। उसके बाद का पीरियड अगर कहा जाए बढ़िया है, फिर बुढ़ापे तक चीज़ें ठीक हैं। इसके बाद आपने लिखा है कि ठीक है, काम ठीक है, लोहे से संबंधित काम ठीक है, दूसरी होलसेल बिजनेस चालू करना चाहता हूँ। देखिए, चालू तो कर लीजिए, लेकिन बहुत देख दाख के चालू करिएगा। मैं तो कहूँगा कि अभी 26 तक ठंडे रहिए, ठीक है। या फिर किसी और के नाम से शुरू करना चाहते हैं तो उनका दिखवा लीजिएगा। तो अगर उनका ठीक लगेगा, मतलब घर परिवार में किसी और के नाम से शुरू करना चाहते हैं, उसका दिखवा लीजिएगा। अगर ठीक लगे तो फिर उनके नाम से कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी का काम कैसा? प्रॉपर्टी में कह ही रहा हूँ, ठीक है, साइड में करते रहिए प्रॉपर्टी, ठीक है। साइड में प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें करते हैं। इस हाथ में शनि का डिस्टर्बेंस इस समय पे और कोई बात नहीं है। जो 29 तक का या 27 तक मैं जो कह रहा हूँ वो शनि के डिस्टर्बेंस के कारण ही कह रहा हूँ। बच्चे बीवी का सुख कैसा रहेगा? ठीक है, चलता रहेगा। बुढ़ापा में पैसा कैसा रहेगा? बुढ़ापा ठीक रहेगा, पैसा कमाते रहेंगे। आगे चल के हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ के लिए मैंने जो चीज़ें आपको बोली हैं, जो बीमारियाँ बोली, उसका ध्यान रखिए। बिजनेस पार्टनर के साथ कैसा रहेगा? देखिए, पार्टनरशिप के लिए तो मैं बोल ही रहा हूँ 25 और 26 डिस्टर्ब करेगा मानसिक रूप से। किसी प्रकार की डिपेंडेंसी मत रखिएगा, नहीं तो धोखा लगेगा तगड़ा। अचानक धन लाभ होगा क्या? हाँ, बताया ना आपको, 45-46 साल के आसपास की आयु में। 24 और 25 में बिजनेस ठीक है। भाग्योदय कौन सा साल होगा? बाकी अब भाग्योदय समझ लीजिए, कुछ समझ लीजिए, 29 के बाद से बढ़िया समय है। चलो, ये तो आपके प्रश्न हो गए। अब और भी कुछ देखते हैं। देखो, अब जैसे ये बॉक्स बन रहा ना, ये मेहनत बहुत कराएगा। जैसे पहले चीज़ें आसानी से हो जा रही थी, इस समय पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, उस हिसाब से चीज़ें नहीं बन पा रही हैं। एक बात,
दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, ये राहु से संबंधित रेखाएं हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को निवेश शेयर मार्केट तो बिल्कुल भी मत करिएगा भी, अगर करते भी हैं तो लॉन्ग टाइम में करिएगा, शॉर्ट टाइम में तो बिल्कुल भी मत करिएगा, या नहीं करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं हाथ में, अब जैसे चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए, ये रेखा नीचे, ये दिमागी रूप से बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, दिमागी रूप से सिरदर्दी देती है, कन्फ्यूज़ करती है, दिमागी रूप से मानसिक रूप से ये पीड़ा को इंगित करती है। यहाँ पर ट्रायंगल बनने का मतलब जीवन रेखा पे ये काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, व्यवस्थाएं व्यक्ति की चलती रहेंगी, ये इसको इंगित करता है, ये इसको दर्शाता है। अब जैसे केतु के क्षेत्र पर अगर कहा जाए बहुत सारी ऊपर नीचे रेखा, तो थोड़ा सा आपको जो है कोर्ट कचहरी वाद विवाद से भी अपने आप को बचा के चलना है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप जेल चले, ऐसा कुछ नहीं है, जेल वेल का योग नहीं है। थोड़ा सा सावधानी बरतिए बस, और कोई बात नहीं है। थोड़ा सा जागरूक रहिए, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साल 2031, साल 2032, साल 2033 व्यक्ति के लिए गोल्डन टाइम रहेगा। उसके बाद अगर कहा 31, 32 और 33 गोल्डन टाइम रहेगा। उसके बाद अगर कहा जाए तो फिर पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर व्यक्ति आगे बढ़ता जाएगा, उसमें संदेह नहीं है। शनि के कारण अगर कहा जाए, अभी जो पीरियड मैंने बताया 29 तक का, या फिर 26, 25, 26 पूरा डिस्टर्ब, 27, 28 पीछे से कुछ ठीक है, लेकिन डिस्टर्बेंस रहेगा। बिल्कुल मैं कहूँगा कि किसी विद्वान आदमी से अपनी शनि के जाप करा दीजिएगा। बाकी कुछ उपाय मैं आपको भेजूँगा, उन उपायों को आप करिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद है। थर्ड, इस हाथ में अगर कहा जाए, जैसे हाथ चपटा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, माउंट ठीक है, माउंट ठीक है, और बहुत ज़्यादा चपटा नहीं। बस ऐसे लोग चंद्रमा डिस्टर्ब हो गया तो सोचते बहुत ज़्यादा हैं, नेगेटिव थॉट्स भी समय समय पे आते रहते हैं। वैसे तो मन से मजबूत होते हैं, फिर भी समय समय पे आते रहते हैं। एक बात, जैसे 25 और 26 अगर कहा जाए, तो इस समय पे दिमाग काम नहीं कर रहा है, करूं क्या मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ बेचैनी टाइप की लग रही है, ये वाली स्थितियां भी इस समय पे पैदा होंगी। बाकी ठीक है, उपाय में शनि के जाप जरूर करा दीजिएगा किसी विद्वान आदमी से। बाकी बेसिक उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे लिख के भिजवाऊँगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।